कहते हैं कि वृंदावन जाओगे तो दिल हृदय वहीं रह जाएगा, बस धड़ वापस आएगा, शरीर वापस आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग वृंदावन जाते हैं, ऐसा हुआ ही नहीं है कि वो दोबारा 1 साल में वापस ना गए हों। बांके बिहारी हैं ही इतने मनमोहक कि हर किसी को मोह लेते हैं अपने प्रेम में, और उनके प्रेम में पागल हुए ना तो क्या किया जीवन में। मेरा भी मानना है कि एक बार मैं बांके बिहारी वृंदावन जाऊं और फिर हरि की हो जाऊं। कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठता है उनकी सारी कल्पनाएं पूरी हो जाती हैं। आज का ये सत्य प्रसंग सुनिए। मेरे पिछले कुछ सेकेंड की कही हुई हर बात सत्य लगेगी, इतना दावा मेरा भी है। और लगे तो ही लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। आज का सत्य प्रसंग है गोपाल गिल जी का। गोपाल गिल जी अमृतसर के रहने वाले हैं। अमृतसर के गोपाल गिल जी के जीवन में कोई कष्ट न था। वैसे भी कारोबार से धन्य धान्य कारोबारी थे कपड़े के। उनकी बीवी चंद्रावली बहुत ही सरल महिला, लोगों के अनुसार वैसा खुश समृद्ध और खुशहाल परिवार, क्या कह लीजिए दाम्पत्य कोई था ही नहीं। मगर जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें अधूरी तो रह ही जाती हैं, और यहाँ भी एक अधूरी इच्छा थी, संतान न होने की। और ये दुख इतना घनिष्ठ था कि उनको किसी भी सुख का कोई आभास न होता। अब उनकी उम्र होती जा रही थी। डिसाइड किया, गोपाल गिल जी ने कहा कि चलो हम तीर्थ यात्रा ही कर लेते हैं, कुछ तो पाप कटेंगे जिनसे हमें कुछ मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। अब हर धाम की तरफ चले, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और घूमते घूमते वृंदावन आए। वृंदावन पहुंचे, फाल्गुन का माह था। वहां पर एकमात्र ये ऐसी जगह है जहां पर मनुष्य ही नहीं देवता भी होली खेलते हैं। सब होली के रंग में रंगे हुए, इधर गुलाल उधर गुलाल, कोई रंग से रंगा, कोई पानी से रंगा, कोई फूलों से रंगा, और हर तरफ राधे 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 राधे, सब झूम रहे हैं। स्वामी जी गुलाल फेंक रहे हैं, इतनी बौछार है, खुशियों का भंडार है। पहली बार लगा गोपाल गिल जी को कि जीवन में कोई कष्ट नहीं, इतना संतोष कभी ना महसूस हुआ। तभी अचानक से उनके गले लग के एक आदमी उनसे कहेगा, गोपाल गिल जी कैसे हैं। गोपाल गिल जी बड़े आश्चर्य में हुए। वो आदमी थोड़ा दूर हटा तो पहचाना कि वो चंद्रमोहन है। चंद्रमोहन को देख के गोपाल गिल जी बहुत प्रसन्न हुए। कहा, मित्र तुम यहाँ? उन्होंने कहा, हाँ, हमारी सारी टोली यहाँ पे आई है और हम यहाँ पास ही में एक गोस्वामी जी के वहाँ रुके हैं, तो मिलना चाहोगे उनसे? उन्होंने कहा, ज़रूर। तो स्वामी जी के पास पहुँचे। स्वामी जी हरिदास जी का विग्रह लिए हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, ये तो वही हैं, तुम जानते हो, जिनके संगीत से भगवान बांके बिहारी का जन्म हुआ। और फिर गोपाल गिल जी अपनी धर्म पत्नी को लेकर अपने घर अमृतसर लौट गए। 1 साल बाद वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। उनके घर एक प्यारे से नन्हे से बालक ने जन्म लिया। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सा मुख, और उन्होंने उसका नाम रखा रास बिहारी। रास बिहारी को लेकर, नन्हे रास बिहारी को लेकर जग के रास बिहारी के पास लाए। जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा किया। उस स्वास्तिक सतिया पे सोने की चादर चढ़ा दी, भगवान को वस्त्र दिए और भूखों को, संतों को भोजन कराया। वापस ले आए रास बिहारी को। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 1 साल, 2 साल, 15 साल का हो गया रास बिहारी। आज रास बिहारी का जन्मोत्सव था। बहुत से लोग आए थे। तभी अचानक बिजली चली गई और रास बिहारी चेयर पे बैठे थे, धरती पर गिर गए। तभी बत्ती भी आ गई। जब रास बिहारी को जमीन पर गिरे हुए देखा तो भीड़ इकट्ठी हो गई। रास बिहारी को ले जाकर बेड पे लेटाया गया। डॉक्टर्स बुलाए गए। कुछ देर में उसे होश ना आया, पता भी नहीं लग रहा था हुआ क्या। पार्टी कैंसिल कर दी गई। सब अपने अपने घर चले गए। माँ बाप उस रात सोए ही नहीं। रास बिहारी सुबह तक होश में नहीं आए। और टीम बुलाई गई, डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम बुलाई गई, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि रास बिहारी को हुआ क्या। दिन प्रतिदिन रास बिहारी कमज़ोर होते जा रहे थे, शरीर पीला पड़ता जा रहा था। माँ बाप को दिन रात रास बिहारी के आसपास रोते बिलखते लोगों ने देखा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि अरे इतना अमीर है ना,
पक्का कुछ ना कुछ इसने गबन किया होगा, फ्रॉड किया होगा, जिसके कर्म भुगत रहे हैं। समाज है, अच्छे में भी आपका और बुरे में भी आपका। माँ बाप को ये चिंता खाई जा रही थी कि रास बिहारी को हुआ क्या है, और माँ बाप बूढ़े थे, रात रात जगने की वजह से और कमज़ोर होते जा रहे थे। तभी कहते हैं रास बिहारी की मम्मा को झपकी लगी और उन्होंने देखा कि बांके बिहारी उनके सामने खड़े। उन्हें याद आया वो दृश्य जब स्वामी जी ने उनसे कहा था, ये लीजिए चुनर, ये रास बिहारी को दे दीजिएगा या उसके आसपास उसे उड़ा दीजिएगा, जब वो बीमार हो सब ठीक हो जाएगा। वो चुनर याद करके आंख खोल के वो कमरे की तरफ दौड़ी, बक्से में इधर उधर ढूंढा और वो चुनरी मिली। जैसे ही चुनरी मिली सब समझ गई, रास बिहारी के ऊपर से चुनरी पास की। रास बिहारी उस समय तो होश में नहीं आए। उन्होंने सुबह शाम राधे श्री कृष्ण, राधे कृष्णा 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 जाप करना शुरू किया, और करीबन 4 से 5 दिन का समय लगा। रास बिहारी में इम्प्रूवमेंट होने लगी, वो खड़े होने लगे। और ये देखकर माँ बाप समझ गए कि हमारे से जो भूल चूक हुई उसका परिणाम और किसने भुगतना है। वो रास बिहारी के ठीक होते ही, उनके बेटे के ठीक होते ही उन्हें बांके बिहारी के दरवाजे पे ले गए, भगवान के दर पे ले गए, माफ़ी मांगी। और वो कहते हैं आज तक ऐसा कोई साल नहीं है जब रास बिहारी और उनका पूरा परिवार बांके बिहारी के दरवाजे पर, दर पे भगवान के दर्शन करने ना गया हो। हम इंसान भगवान को कष्ट में जितनी शिद्दत से पूछते हैं, अगर उतनी ही शिद्दत से भगवान को खुशियों में पूछें तो वो कष्ट आने ही ना दें। मैं ये नहीं कहती कि केवल पूजा पाठ से एक भी कष्ट नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली जीवन है, दुख सुख तो लगे रहते हैं और हमारे प्रारब्ध कहाँ जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर मुझे दुख आया 100% और मैंने अपने बांके बिहारी, अपने कान्हा को पुकारा, अपने इष्ट को पुकारा, अपने परमात्मा को पुकारा, तो मुझे 90% मेरे दुख को हर लेगा, 10% तो मेरे ही हिस्से हैं। तो घबराना नहीं होता, बस उस पर अटूट विश्वास रखना होता है, तब विश्वास प्रगाढ़ होता जाता है। गोपाल गिल जी की गलती वो समझ गए और आज पूरा परिवार सुखी है। जिसने जो दिया उसका हक उसे भी तो है। आज का ये सत्य प्रसंग यहीं तक। समझ पाई हूँ जितना भगवान को, उतना ही उलझने बढ़ती जा रही हैं। आशा करती हूँ कि जो कहा था उसे सिद्ध कर पाई होंगी, और अगर हाँ तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, क्योंकि मैं जब इन प्रसंगों को सुनती हूँ तो दिल के एक कोने में विश्वास, श्रद्धा थोड़ी और बढ़ जाती है, और ये विश्वास, ये श्रद्धा प्रगाढ़ होती है तो हमारे कर्म सही होते हैं, और कर्म सही होंगे तो डूबेगी कभी तेरी नाव नहीं। जल्द लौटेंगे अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में, और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।